इधर पीएम मोदी मुस्लिम देशों के साथ बड़ी बड़ी डील निपटा रहे हैं, उधर पाकिस्तान का मुनीर ट्रंप और मुस्लिम देशों के बीच फंस गया है। ट्रंप की चापलूसी के चक्कर में मुनीर ऐसा फंसा है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति को हां बोला तो पाकिस्तान में गृह युद्ध हो सकता है, अगर अमेरिका को ना बोला तो ट्रंप जो है वो छोड़ेंगे नहीं। इसलिए खबर है कि जल्दी ही मुनीर भागा भागा अमेरिका जा सकता है राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के चक्कर में और मुस्लिम देशों का रहनुमा बनने के चक्कर में पाकिस्तान ट्रंप के गाजा पीस प्रोसेस का हिस्सा तो बन गया, लेकिन इससे मुनीर ने खुद को फंसा लिया, क्योंकि 2 साल की लड़ाई में इजराइल ने गाजा को खंडर बना के छोड़ दिया है। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए एक 20 पॉइंट का पीस प्लान तैयार किया। इस प्लान के मुताबिक मुस्लिम देशों के सैनिकों को गाजा भेजने का प्रस्ताव है और इन देशों में पाकिस्तान भी शामिल है। ऐसी खबरें हैं कि कुछ हफ्तों में मुनीर डोनाल्ड ट्रंप से मिलने फिर अमेरिका जा सकता है। यह 6 महीने में दोनों की तीसरी मुलाकात होगी। वैसे तो ट्रंप से मिलना मुनीर के लिए किसी लॉटरी लगने जैसा ही है, लेकिन इस बार की मुलाकात में मुनीर बुरी तरह फंस जाएगा, क्योंकि ऐसी संभावना है कि इस मुलाकात में गाजा पर बात हो सकती है। संभव है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में मुनीर को गाजा में पाकिस्तान की फौज भेजने के लिए कह दिया जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे तो मुनीर कैसे इनकार कर सकता है? मुनीर को भी अपनी सेना गाजा में भेजनी पड़ेगी, लेकिन इससे मुनीर कैसे फंस जाएगा उसका ट्रेलर देखिए। ये तस्वीरें ज्यादा पुरानी नहीं है। इसी साल अक्टूबर में लाहौर से लेकर मुरीदके तक भयंकर बवाल हो चुका है। पाकिस्तान में कट्टरपंथी लब्बैक वाली जमात ने पाकिस्तान की सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। पाकिस्तान के फौजी ठिकानों पर आग लगा दी थी। इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक जबरदस्त कोहराम मचा था। आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान में एक बार फिर ऐसा ही होगा। ऐसा क्या, इससे भी भीषण बवाल हो सकता है कहा जा रहा है। और अगर पाकिस्तान की फौज गाजा में पहुंचती है तो पाकिस्तान में गृह युद्ध तय माना जा रहा है। अगर पाकिस्तान फौज भेजने से इंकार करता है तो अमेरिका पाकिस्तान को फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। पाकिस्तान को अमेरिका से मिलने वाली हर मदद पर ट्रंप ताला लगा सकते हैं। सुनिए कैसे पाकिस्तान में एक्सपर्ट भी मुनीर पर भड़के हुए हैं। फिर आपको बताता हूं कि पीएम मोदी जो मुस्लिम देश गए हैं उससे भी पाकिस्तान क्यों तनाव में है। यानी मुनीर अपनी ही चाल में फंस गया है। ऐसी ही गलती मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी की थी। भारत से युद्ध में हारने के बाद भी उसकी अकल ठिकाने नहीं आई। और अब देखिए नरेंद्र मोदी जिस तरीके से मुस्लिम देशों में जा रहे हैं, वहां से शानदार रिलेशनशिप बन रही है। पाकिस्तान को तो यही भरोसा रहता है ना कि कुछ होगा तो यही मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर ये मुस्लिम देश बचाने आएंगे। नरेंद्र मोदी का ये दौरा, उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस, क्योंकि कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 कभी भी हो सकता है। ऐसे में मुस्लिम देशों में भी भारत का इस तरह से कनेक्ट बढ़ाना, उनसे ये दोस्ती दिखना, पाकिस्तान को मैसेज है कि इस बार कोई बचाने नहीं आएगा। और अब तो पाकिस्तान के सैनिक अगर गाजा चले गए तो जब यहां सैनिक थे तभी कुछ नहीं कर पाए, जब सैनिक और कम हो जाएंगे तो सोचिए क्या होगी हालत पाकिस्तान की। लेकिन यह सुधरने वाला देश है। भारत से युद्ध में हारने के बाद भी शहबाज शरीफ और मुनीर पाकिस्तान की फर्जी जीत का जश्न मना रहे थे, लेकिन अब यही फर्जी जश्न पाकिस्तान के लिए गले की फांस बन गया है। शहबाज शरीफ कितना झूठा आदमी है, मैं आपको उसका सबूत देता हूं। उसकी फर्जी कहानी के आंकड़े आपस में टकरा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने फिर दावा कर दिया है कि पाकिस्तान से संघर्ष में उसने भारत के 6 लड़ाकू विमान गिराए थे। इससे पहले यूएन में बोला था कि 7 गिराए थे। संसद में बोला था कि 5 भारत के विमान गिराए थे, भारत के 5 विमान गिराए थे। अब पहले तो उक्का बुक्का 3 तड़ोक्का करके तय कर लो कि 5 गिराए हो कि 6 गिराए हो कि 7 गिराए हो। कितना गिराए हो पहले तय तो करो। झूठ बोलने के साथ देखिए दिक्कत ये याद नहीं रहता है। तो कभी बोल रहा है 5 विमान गिराए भारत के, कभी कह रहा 6, कभी 7। देखिए क्या हालत हो गई इसकी। भाई जब झूठ ही बोलना है तो 5, 6, 7 क्या करो, 25, 30 बोल दो। उसमें इतना कंजूसी क्या करो, झूठ में भी कंजूसी। और तुम्हारे यहां की पब्लिक भी वैसे ही है, दिमाग से पैदल, उस मान ही लेगी, ताली मारी देगी। तो 25 बोलो, सीधा एक काम करो, नक्की करो 25 पे बोलोगे। 25 विमान भारत के गिरा दिए। इधर मुनीर फंसा हुआ है, उधर पीएम मोदी पाकिस्तान को फोड़ने के लिए लगातार तैयारी तेज कर रहे हैं। बॉर्डर पर भारतीय सेना अपनी तैयारियों को और धार दे रही है। आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में एक खास ट्रेन से सेना के टैंक और आर्मी ट्रक जो है वो कश्मीर लाए गए हैं। सेना ने बताया कि ट्रेन के जरिए टैंक, तोप सफलतापूर्वक अनंतनाग तक लाए गए हैं। यह सेना के लिए एक अहम लॉजिस्टिक उपलब्धि है। घाटी तक आसानी से ये पहुंच पा रहे हैं। तो जो लोग पूछते थे कि अरे वहां घाटी में इतने सालों बाद रेलवे लाइन बन गई तो क्या हुआ, ये हुआ बॉस। और हमने आपको तब भी कहा था कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी, क्योंकि अब ट्रेन से एकदम खटाखट मामला पहुंच रहा है।
अब ये क्यों पहुंच रहा है, ये तो मुनीर भी समझ रहा होगा। भारत से भिड़कर पाकिस्तान का जो हाल हो रहा है वो तो दुनिया देख रही है, लेकिन इससे बांग्लादेश की अकल ठिकाने नहीं लग रही। बांग्लादेश कुछ ना सीख रहा। बांग्लादेश में एंटी इंडिया नैरेटिव अभी खतरनाक होता जा रहा है। लगातार 2 दिन से बांग्लादेश की सड़कों पर भारत के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन इतने उग्र हो गए कि बांग्लादेश में इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर पर ताला लगाना पड़ा। बुधवार को तो उग्र भीड़ ढाका में भारतीय उच्चायोग की तरफ मार्च करने लगी। पुलिस ने बैरिकेड लगाए तो ये उग्र भीड़ जो है वो बैरिकेड तोड़ने लगी। देखिए कैसा वहां ढाका में तमाशा हो रहा है। कल ढाका में प्रदर्शन हुआ, अब ये उग्र प्रदर्शन बांग्लादेश के बाकी शहरों में फैल रहा है। बांग्लादेश के राजशाही में भारतीय सहायक उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन हुआ। पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने में मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि इस्लामी कट्टरपंथियों ने हमले की धमकी दी। भारत के खिलाफ यह प्रदर्शन जुलाई ओइकिया यानी जुलाई एकता के बैनर के तले हो रहा है। मार्च में एंटी इंडिया नारे लगाए गए। शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपने की मांग की गई। इससे एक दिन पहले बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता हसनत अब्दुल्ला ने भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को अलग थलग करने की धमकी दी थी। जब बांग्लादेश में हालात बेकाबू हो गए तो भारत ने बांग्लादेश की क्लास भी लगाई। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर रियाज हमीदुल्लाह को समन किया। भारतीय उच्चायोग के बाहर हुए उग्र प्रदर्शन को लेकर बांग्लादेश से कड़ा विरोध जताया गया। भारत ने कहा कि वो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो कूटनीति की मर्यादाओं को ध्यान रखकर सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। यानी पाकिस्तान तो है ही, इधर धीरे धीरे थोड़ा बांग्लादेश के कट्टरपंथी भी उछल रहे हैं। यानी मुनीर अपनी ही चाल में फंस गया है। ऐसी ही गलती मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी की थी। भारत से युद्ध में हारने के बाद भी उसकी अकल ठिकाने नहीं आई। और अब देखिए नरेंद्र मोदी जिस तरीके से मुस्लिम देशों में जा रहे हैं, वहां से शानदार रिलेशनशिप बन रही है। पाकिस्तान को तो यही भरोसा रहता है ना कि कुछ होगा तो यही मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर ये मुस्लिम देश बचाने आएंगे। नरेंद्र मोदी का ये दौरा, उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस, क्योंकि कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 कभी भी हो सकता है। ऐसे में मुस्लिम देशों में भी भारत का इस तरह से कनेक्ट बढ़ाना, उनसे ये दोस्ती दिखना, पाकिस्तान को मैसेज है कि इस बार कोई बचाने नहीं आएगा। और अब तो पाकिस्तान के सैनिक अगर गाजा चले गए तो जब यहां सैनिक थे तभी कुछ नहीं कर पाए, जब सैनिक और कम हो जाएंगे तो सोचिए क्या होगी हालत पाकिस्तान की। लेकिन यह सुधरने वाला देश है। भारत से युद्ध में हारने के बाद भी शहबाज शरीफ और मुनीर पाकिस्तान की फर्जी जीत का जश्न मना रहे थे, लेकिन अब यही फर्जी जश्न पाकिस्तान के लिए गले की फांस बन गया। शहबाज शरीफ कितना झूठा आदमी है, मैं आपको उसका सबूत देता हूं। उसकी फर्जी कहानी के आंकड़े आपस में टकरा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने फिर दावा कर दिया है कि पाकिस्तान से संघर्ष में उसने भारत के 6 लड़ाकू विमान गिराए थे। इससे पहले यूएन में बोला था कि 7 गिराए थे। संसद में बोला था कि 5 भारत के विमान गिराए थे, भारत के 5 विमान गिराए थे। अब पहले तो उक्का बुक्का 3 तड़ोक्का करके तय कर लो कि 5 गिराए हो कि 6 गिराए हो कि 7 गिराए हो, कितना गिराए हो पहले तय तो करो। झूठ बोलने के साथ देखिए दिक्कत ये याद नहीं रहता है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.